ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो है हम लोग को आज अपराध करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, हरि नाम के प्रति अगर जो हम अपराध करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। जो कि भक्ति संदर्भ से लिया गया है। शिलाजीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति संदर्भ। उसमें ये इसका वर्णन आता है कि अपराध करने का दुष्परिणाम क्या होता है, कि नाम के प्रति हम 10 प्रकार के अपराध करते हैं तो उसका हमें क्या परिणाम भोगना पड़ता है। भोगते हैं कि भक्ति संदर्भ में शिलाजीव गोस्वामी नाम अपराध से उत्पन्न होने वाले 5 दुष्परिणामों की व्याख्या करते हैं। ये दुष्परिणाम हमारे हृदय में एक जन्म से दूसरे जन्म तक उपस्थित रह सकते हैं। और जब हम हरि नाम के प्रति अपराध करेंगे तो उसका जो दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा वो एक जन्म में ही नहीं हो सकता, दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ेगा उसको। बोलते हैं धूर्तता, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रखकर किसी अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति करना, ये धूर्तता कहलाती है। तो उसके हृदय में धूर्तता प्रकट होती है। वो कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रखकर किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए वो भक्ति करता है। दूसरा है अविश्वास प्रकट होता है। किसके प्रति? नाम के प्रति। कि नाम सब सर्व समर्थ नहीं है, सब कुछ देने में समर्थ नहीं है, तो नाम के प्रति उसका अविश्वास प्रकट होता है। नाम के प्रति, गुरु के प्रति, धाम के प्रति, ये सब अविश्वास उसके हृदय में प्रकट होता है भक्ति को लेकर। उन वस्तुओं में आसक्ति होना जो भगवान में विश्वास को नष्ट कर देती है। उन वस्तुओं में आसक्त हो जाता है जिसमें भगवान में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे वस्तुओं में आसक्त हो गया। भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन आ जाता है। जो भक्ति के नियम है, सिद्धांत है, उसका पालन करने में व्यक्ति ढीला पड़ जाता है और स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान हो जाता है उसको, कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा भक्त हूँ। तो उसको अभिमान होने लगता है अपनी आध्यात्मिक विकास पर, और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। ये किस कारण से हुआ? भक्त शिलाजीव गोस्वामी बता रहे हैं कि नाम अपराध के कारण ऐसा उसके हृदय में हुआ, कि नाम जब करते समय उसने अपराध किया। इस कारण से धूर्तता, अविश्वास, उन वस्तुओं में आसक्ति होना जो भगवान में विश्वास को नष्ट कर देती है, भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन आ जाता है और स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान होने लगता है उसको। बोलते हैं अपराध हमारी भक्ति के विकास के लिए अत्यंत घातक है। शिक्षा शास्त्र का द्वितीय श्लोक इस बात को प्रकट करता है कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य रहता है। इसलिए आपके कई नाम यथा कृष्ण या गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं, आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं। उनको स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके नाम कीर्तन करने समय अपराध करता हूँ, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो क्या बता रहे हैं कि अपराध हमारी भक्ति के विकास के लिए अत्यंत घातक है, और जब हम नाम के प्रति अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही घातक है ये। शास्त्रों के दूसरी द्वितीय श्लोक में इस बात पर को प्रकट किया गया कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य रहता है। भगवान का जो पवित्र नाम है उसमें जीव का समस्त सौभाग्य उसी में सम्मिलित है। बस वो नाम जब करे तो उसका समस्त सौभाग्य उदित हो जाएगा। इसलिए आपके कई नाम हैं यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं, जिनको स्मरण करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। भगवान के नाम में समस्त शक्तियां हैं, समाहित हैं। उसको स्मरण करने का कोई नियम नहीं है कि भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम हो। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपका नाम कीर्तन करते समय मैं अपराध करता हूँ।
कि आपने हम पर कृपा करके उदारता पूर्वक शिक्षा दी कि पतित बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए आपने इस पवित्र नाम की उदारता पूर्वक शिक्षा दी है कि आप लोग पवित्र नाम का जप करिए। किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूँ। लेकिन मेरा क्या दुर्भाग्य है कि मैं जब आपका नाम कीर्तन करता हूँ तो उसमें मैं अपराध करता हूँ, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके कारण कीर्तन करते समय हमें अनुरक्ति प्राप्त नहीं हो रही आपके नाम में। बोलते शिक्षा अष्टम का यह द्वितीय श्लोक पुनः अनर्थ निवृत्ति या हृदय के शुद्धिकरण के महत्व को दर्शाता है। यह श्लोक इस सत्य का यशोगान करता है कि जब समय अथवा स्थान की सीमाओं पर निर्भर नहीं करता, यह पूर्णतया दिव्य है। हम प्रत्येक परिस्थिति में हरि नाम का जप करने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। तो जो जपा है ये किसी परिस्थिति और काल और स्थान के परिधि के बाहर है। मतलब जो हम जाप करते हैं, बता रहे शिक्षा अष्टकम का यह द्वितीय श्लोक अनर्थ निवृत्ति या हृदय के शुद्धिकरण के महत्व को दर्शाता है। यह श्लोक इस सत्य को का यह सुगान करता है कि जब समय तथा स्थान की सीमाओं पर निर्भर नहीं करता है। कि जो हम जपा करते हैं वो किसी स्थान और सीमा के पर निर्भर करे कि कहाँ पे हम जाप कर रहे हैं या किस किस समय जाप कर रहे हैं, इस पे जपा डिपेंड नहीं करता है। बोलते हैं यह पूर्णतया दिव्य है। हम प्रत्येक परिस्थिति में हरि नाम का जप करने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। यद्यपि कृष्ण इतने परोपकारी हैं तथापि हम ही अभागे हैं। अपने हृदय के अनर्थ, हमारी नासमझी, हमारी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति, हमारी दुर्बलता, हमारे अपराधों के कारण हम अभागे रह जाते हैं। फलस्वरूप हरि नाम में हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होती है। हम इस संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति तो आकर्षित होते हैं परंतु हमारा हरि नाम के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। हम अपनी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं? तो बता रहे हैं कि जो है पहले तो इस नाम को जपने के लिए कोई निश्चित समय और स्थान की जरूरत नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है कि निश्चित समय पर हमें निश्चित स्थान पर बैठ के जाप करना चाहिए। लेकिन इस सीमाओं पर निर्भर नहीं करता है हरि नाम। बता रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण इतने परोपकारी हैं, यह पूर्णतया दिव्य है और हम प्रत्येक परिस्थिति में हरि नाम का जप करने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। यद्यपि कृष्ण इतने परोपकारी हैं तथापि हम अभागे हैं कि हमारे अपने हृदय के अनर्थ, हमारी नासमझी, हमारी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति, हमारी हृदय दौर्बल्यता, हमारे अपराध के कारण हम अभागे रह जाते हैं। फलस्वरूप हरि नाम में हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होती है। हम इस संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं परंतु हमारा हरि नाम के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं होता। तो हरि नाम के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम हरि नाम के प्रति अपराध करते हैं। इससे बताया गया, तो हमने अभी जस्ट पहले बताया है, इसीलिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि कोई नाम के प्रति अपराध करता है, जो 10 नाम अपराध है, तो उसके हृदय में धूर्तता प्रकट होती है। वो धूर्त व्यवहार करने लगता है सबके साथ। फिर अविश्वास प्रकट होता है इसके प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, भक्तों के प्रति अविश्वास उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। उन वस्तुओं में आसक्त होने लगता है जो भगवान में को विश्वास को नष्ट कर देता है। भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन आ जाता है और स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान होने लगता है उसको। ये 4 तरह के लक्षण, 5 तरह के लक्षण जो है उसके हृदय में प्रकट होता है जब वो नाम के प्रति अपराध करता है भगवान को। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें नाम जप करना चाहिए। ये अनर्थ जो है हमें बता देंगे कि आपने कोई अपराध किया है नाम के प्रति। जब हमारे हृदय में धूर्तता प्रकट हो, धूर्त व्यवहार हम करने लगे, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रखकर किसी अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति करें, तो ये धूर्तता कहलाता है। हृदय में अविश्वास उत्पन्न होता है, नाम के प्रति विश्वास नहीं रहेगा कि नाम सब कुछ देने वाला है। और उन वस्तुओं में आसक्ति होने लगेगी जो भगवान में हमारे विश्वास को नष्ट कर देता है, उसके प्रति हम आसक्त होते रहेंगे। भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन आ जाएगा और स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान होकर मैं सबसे बड़ा चढ़ा भक्त हूँ। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है यद्यप कृष्ण इतने परोपकारी हैं तथापि हम ही अभागे हैं कि अपने हृदय के अनर्थ, हमारी नासमझी, हमारी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति, हमारी दुर्बलता, हमारे अपराधों के कारण हम अभागे रह जाते हैं। फलस्वरूप हरि नाम में हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होती है। हम इस संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति तो आकर्षित होते हैं परंतु हमारा हरि नाम के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। हम अपनी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं? बोलते हैं भक्तों की आलोचना न करें, भक्तों की निंदा अभिमान की उपज है और इस अभिमान से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। प्रायः हम दूसरे की निंदा अनौपचारिक वार्तालाप के समय करते हैं। बता रहे हैं भक्तों की निंदा अभिमान की उपज है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है तो भक्तों की निंदा करने लगता है।
और इस अभिमान से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जब उसके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है, तो अभिमान क्यों उत्पन्न होता है? उसको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, और इस कारण से वो दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है। प्रायः हम दूसरे की निंदा अनौपचारिक वार्तालाप के समय करते हैं। हम दूसरे की निंदा कब करते हैं? जब अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं, जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी वार्तालाप करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम दूसरे की निंदा करते हैं अनौपचारिक वार्तालाप से। तब हम इतने असावधान होते हैं कि कुछ कहने से पहले उन पर विचार भी नहीं करते। लेकिन जब 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 हम किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना प्रकट करते हैं, तब तब हमारा हृदय रूपी कमल मुरझाने लगता है। तो हृदय रूपी जो कमल है, जब हम दूसरे के लिए दुर्भावना अपने हृदय में या ईर्ष्या प्रकट करते हैं, तो हमारे हृदय रूपी कमल जो है मुरझाने लगता है। हृदय रूपी कमल मुरझाने का क्या मतलब है? हृदय में जब भगवान का वास होता है तो एक खिले हुए कमल के समान हृदय होता है। लेकिन जब उसमें हम किसी भक्त के लिए ईर्ष्या और दुर्भावना पाल लेते हैं, तो क्या होता है, वो कमल रूपी हृदय जो है, हृदय रूपी कमल जो है मुरझा जाता है। जिन्हें शुद्ध नाम जपना है, उन्हें सभी प्रकार की साधु निंदा से बचना चाहिए। और इसमें लापरवाह रहकर की गई निंदा भी सम्मिलित है, कि हम लापरवाही से किसी व्यक्ति की निंदा या किसी भक्त की निंदा कर देते हैं। तो इस निंदा से भी बचना है, नहीं तो हम लापरवाही से भी की गई निंदा, साधु निंदा, बहुत ही घातक सिद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चेतावनी दी थी कि ग्राम में कथा न सुनबे। सामान्यतः लोग जो भी गप या भौतिक वार्तालाप करते हैं, न तो उसे सुनो और न उनसे कुछ कहो। मतलब जो ग्राम्य वार्ता मतलब जो घरेलू बातचीत होती है, उस वार्तालाप में ना तो कुछ कहना चाहिए ना कुछ सुनना चाहिए। बोलते हैं कि लापरवाही से किसी भी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भक्त है उसका किसी भी कारण से कोई निंदा ना करे, नहीं तो हमारे भक्ति को, शुद्ध नाम जपने में हमारी रुचि जागृत नहीं होगी। आगे बता रहे हैं कि जप करते समय प्रमाद या लापरवाही टालना। भक्तगण प्राय इस विषय में चर्चा करते हैं कि जप में किस प्रकार सुधार लाया जाए। अंत में उसका निष्कर्ष अनिवार्य रूप से यही होता है कि प्रमाद अर्थात मन को हरिनाम पर केंद्रित न कर पाना ही मुख्य समाधान समस्या है। तो हरिनाम तो जब सभी लोग करते हैं, लेकिन उसको मन को एकाग्र करके हरिनाम को सुनाना, ये मेथड है उसका। बता रहे हैं कि भक्तगण प्राय इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जप में किस प्रकार सुधार लाए। क्वेश्चन उठता है ना कि जप में हम अपने सुधार कैसे लाएं। तो जप में हमें सुधार लाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि मन को हरिनाम पर केंद्रित कर पाना ही मुख्य समस्या है। कि मन जो है हरिनाम पर केंद्रित नहीं होता है, स्थिर नहीं होता। इस कारण से क्या होता है, हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अध्याय 4 से अध्याय 13 तक इस विषय को समर्पित करते हैं कि जप करते समय हमें नाम अपराध से किस प्रकार बचना चाहिए। ये नाम अपराध पद्म पुराण में वर्णित है। अध्याय 12 प्रमाद की इस समस्या के निदान के लिए समर्पित है। यहाँ वे लिखते हैं कि प्रमाद का अर्थ पागलपन भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर प्रमाद का अर्थ असावधानी या लापरवाही है। कि हम जाप करते समय असावधानी बरतते हैं या लापरवाही करते हैं। इसी अपराध के कारण अन्य सभी प्रकार के अपराध उत्पन्न होते हैं। जब हम नाम जप करें तो बहुत ही एकाग्रता पूर्वक करें, उस नाम को ध्यान पूर्वक सुने। और ऐसी समस्या है कि जपा करते समय ही सारी प्लानिंग होने लगती है दिमाग में। समझ रहे बात को? प्लानिंग होने लगती है, या किसी कार्य को कैसे संपन्न करना है, सब कुछ उसी समय माइंड में रिमाइंड होने लगता है, याद आने लगता है, उसकी प्लानिंग होने लगती है। और हम नाम जप में ढीले पड़ जाते हैं, या नाम सुनने की इच्छा जागृत नहीं होती। और इस तरह पूरी माला हो जाती है और पता लगा एक मंत्र भी हम सुन नहीं पाए। जब मंत्रों को ध्यान पूर्वक 16 अक्षर का उच्चारण करते हुए जपा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे जो है माइंड, मतलब दिमाग, जो मन है, वो कंसंट्रेट, एकाग्र होता है, स्थिर हो जाता है। अनवांटेड थॉट्स समाप्त हो जाते हैं इसमें, अनवांटेड भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि असावधानी या लापरवाही पूर्वक जाप नहीं करना, ये प्रमाद के अंतर्गत आता है। इसी अपराध के कारण अन्य सभी प्रकार के अपराध उत्पन्न होते हैं। जब हम लापरवाही से जपा करते हैं, तो उसी से हमारे अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। बता रहे हैं असावधानी की मूल रूप से 3 श्रेणियां हैं, जिन्हें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि औदासीन्य, जिसका अर्थ है भक्ति के प्रति उदासीन अथवा साधन में दृढ़ निश्चय की कमी होनी।
भक्ति के नियमों के प्रति उदासीनता आ जाती है जीवात्मा में, अथवा साधन के में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है, दृढ़ निश्चय की कमी आया। श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। तो जैसे ही श्रद्धा हमारी ढीली पड़ जाती है, वैसे ही विश्वास हमारा कम हो जाता है कृष्ण पे और नाम पर। कृष्ण के नाम, कृष्ण के धाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण की लीलाएं, सब पर हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। और इस कारण से क्या होता है, हमारा दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। अगला कमी बता रहे हैं कि जड़ हो जाता है, आलस्य या जड़त्व आ जाता है, और विक्षेप, विचलित होना, या अपना ध्यान उन गलत वस्तुओं पर केंद्रित करना जिसका साधन भक्ति से सीधा संबंध नहीं है। तो जपा में ये सब विक्षेप आते हैं। कौन बता रहे हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन रहस्य नामक ग्रंथ में बता रहे हैं कि जब हम इस तरह से असावधानी पूर्वक जाप करते हैं, तो उससे औदासीन्यता आती है, जड़ता आती है, विक्षेप आता है। उदासीनता किस लिए आती है? कि भक्ति के नियमों के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, साधना में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाती है, साधना में दृढ़ता की कमी आ जाती है, और आलस्य और जड़त्व आ जाता है, शरीर में आलस्य आ जाता है, और जड़वत हम बन जाते हैं। और विक्षेप, विचलित होना, या अधिक ध्यान उन गलत वस्तुओं पर केंद्रित करना जिसका साधन भक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे वस्तुओं पर हमारी अवधारणाएं केंद्रित हो जाती हैं। यह वास्तव में हमारी उदासीनता को दर्शाता है। हमने या तो जप के प्रति गंभीरता का अभाव है, साथ में हरिनाम के प्रति एक गहन ध्यान व चिंता की भी कमी है। इसी कारण से हमें जप करने में रुचि नहीं होती है, आलस्य में सुस्ती आती है, फिर ध्यान भटकने लगता है, और पुनः हम स्वयं को रुचिहीन पाते हैं। ध्यान भटकने का अभिप्राय टिड्डे के समान हमारे मन से है। यह मन हर पल कभी भी उछल कूद करता है। इसी कारण हरि नाम पर ध्यान केंद्रित करने से यह स्वयं को असमर्थ पाता है। बता रहे हैं कि यह वास्तव में हमारी उदासीनता को दर्शाता है, कि हम गलत वस्तुओं पर केंद्रित कर देते हैं अपने मन को, और साधन भक्ति के, जिसका साधन भक्ति से सीधा संबंध नहीं है, उस वस्तुओं पर हम अपने मन को केंद्रित करके, और मंत्र तो उच्चारण करते हैं, लेकिन मंत्र सुनाई नहीं देता है। जैसे क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, क्लास सुन रहे हो, और मन में कुछ और चल रहा है, तो क्लास तो हम सुन रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन में कुछ और ही बातें चल रही है। उसी तरह नाम जप करते समय बस नाम को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम ध्यानपूर्वक नाम को सुनेंगे नहीं, तब तक चेतो दर्पण मार्जनम, जो 8 7 सिद्धियां बताई गई हैं भक्ति में, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, ये 7 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, चैतन्य महाप्रभु का कहना है। बोलते हैं स्पष्ट है कि हरि नाम जप करने में रुचि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इस दुर्बलता पर विजय प्राप्त करनी होगी। जो हृदय की दौर्बल्यता है, उस पर विजय प्राप्त तभी होगा जब हम ध्यान को भटकाएंगे नहीं, मन को एकाग्र करेंगे नाम पर। तो नाम ही क्या करेगा? धीरे धीरे रूप, गुण, लीला और धाम सब कुछ प्रकट कर देगा। अभी नाम क्या कर रहा है? अनर्थ प्रकट कर रहा है, हमारे हृदय के सारे अनर्थों को प्रकट करता है, फिर उसको क्या करता है? फॉर्मेटिंग करता है ना। हमें लगा ये तो अनर्थ हमारे अंदर था नहीं, ये कहाँ से आ गया? लेकिन अनर्थ अनर्थ था, वो प्रकटित हुआ हरि नाम जब से। हरि नाम क्या होता, क्या करता है? मंथन करता है हृदय का। इसलिए जितना ही हम एकाग्रता पूर्वक इस नाम को जपेंगे, उतना ही जल्दी हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। इसीलिए भक्तों के संग में नाम जप करना आवश्यक है। जब हम एक दूसरे को देख कर जपा करते हैं शुरुआत के दिनों में, देखो एकांतिक भक्ति तो बहुत ही दृढ़ता जब आ जाती है व्यक्ति के अंदर, तब वो एकांतिक भक्ति कर सकता है। एकांतिक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होकर जपा करना, बस वो गुरु और वैष्णव पर आश्रित हो जाता है, भगवान पर आश्रित हो जाता है, या गुरुदेव पर आश्रित हो जाता है, उनकी प्रार्थना करता है, और उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी कृपा को आकर्षित करके नाम जप करना चाहता है। ये स्थिति तो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। लेकिन उससे पहले हमें वैष्णव संघ खोजना चाहिए। जब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, जब तक हम दृढ़ नहीं होते हैं नाम जप में, तब तक हमें वैष्णव संघ में नाम जप करना चाहिए, भक्तों के संग में। चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें एसोसिएशन में जपा करेंगे तो हम धीरे धीरे अनर्थों से छूट जाएंगे, और हमारे अंदर एक दूसरे को देखकर दृढ़ता आएगी, क्योंकि एसोसिएशन में बहुत ही पावर होता है। जैसा हम एसोसिएशन करते हैं, उसी तरह के पावर को गेन करते हैं। हमारा एसोसिएशन भक्तों से होगा, तो हमें भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी, एनर्जी मिलेगी। और एसोसिएशन हमारा गलत होगा,
तो नाम जप के प्रति रुचि नहीं होगी, सुबह उठने की इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। जब हम एसोसिएशन में ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो बहुत जल्दी पवित्रता आती है अपने अंदर। बोलते हैं ये वास्तव स्पष्ट है कि हरि नाम जप करने में रुचि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इस दुर्बलता को पर विजय प्राप्त करनी होगी। हृदय की दौर्बल्यता क्या करती है, व्यक्ति को नाम जप में उसकी रुचि जागृत नहीं होने देती है। हृदय दौर्बल्यता क्या होती है, हृदय में अनर्थ प्रकट हो जाता है, इसलिए हृदय जो है दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और वो नाम में फिर उसको रुचि नहीं आती, टेस्ट नहीं आता है। ऐसा करने से मन के स्वभाव और कार्य प्रणाली को समझना सहायक होगा। और जो हम क्या करेंगे, हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो धीरे धीरे जो है मन के स्वभाव और कार्य प्रणाली को समझने में वो सहायक बन जाएगा कि मन कहाँ कहाँ से विचलित होता है, मन को कहाँ से खींच कर और एक नाम पर एकाग्र करना है, ये हम जान लें। जैसे हमारा हृदय स्ट्रांग बनेगा, और हृदय पवित्र कैसे होगा या स्ट्रांग कैसे बनेगा, जब हम नाम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साधना भक्ति के स्टेज पर जो है हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। सिद्ध सिद्धि के स्टेज पर तो ऑटोमेटिक नाम जो है चलने लगता है हृदय में, ऑटोमेटिक नाम क्या होता है, गूंजने लगता है, पुकार होने लगती है हृदय से। लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं है तब तक हमें साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है मंत्रों को ध्यान से सुनेंगे और मंत्रों को ध्यान से क्लियरली बोलकर उच्चारण करेंगे। तब जाकर चेतु दर्पण मार्जनम होगा, चित्त का दर्पण जो अनेक जन्म जन्मांतरों से कलुषित है वो साफ होगा, पवित्र होगा। आगे बता रहे हैं कि मन की कार्य प्रणाली और स्वभाव। कपिल मुनि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में मन की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि मन की कार्य प्रणाली क्या है और उसका स्वभाव क्या है। इसका व्याख्या जो है कपिल देव भगवान श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में करते हैं कि मनोबुद्धि रह चित्तम मित्यन अंत करात्मन चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार और कलुषित चेतना के रूप में चार प्रकार की जानी जाती है। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार और कलुषित चेतना के रूप में चार प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। चार सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार और आवृत चेतना अर्थात चित्त मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। एक होता है कारण शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो कारण शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये हमारे सूक्ष्म शरीर है। तो बता रहे कि मन बुद्धि अहंकार और आवृत चेतना अर्थात चित्त मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। चित्त से हो लेकर अहंकार तक व बुद्धि के सूक्ष्मता का स्तर कम होता जाता है। इसमें सबसे कम सूक्ष्म है निरंतर गतिशील मन। यद्यपि व्यवहारिक रूप से मन और अहंकार समान ही है, किंतु मन का कार्य अहंकार की तुलना में कम सूक्ष्म है। प्राय हम सोचते हैं कि एकाग्र होकर जप करने से सबसे बड़ा अवरोध मन है, परंतु वास्तव में समस्या का कारण यह अहंकार है जो कि मन से भी अधिक सूक्ष्म है। मन अहंकार की तुलना में सूक्ष्म होने के कारण इस अहंकार के अधीन होते हैं। तो बता रहे हैं कि मन जो है अहंकार की तुलना में और भी सूक्ष्म है। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो वो वास्तविक निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको अपने अंदर सुपेरियोरिटी दिखती है, मतलब मैं सुपीरियर हूँ बाकी लोग इन्फीरियर, ये उसके अंदर भावना आ जाती है। बता रहे हैं फलस्वरूप यह मन इस अहंकार को बनाए रखकर इसकी रक्षा व सेवा करता है। अपने गीत केनो हरे कृष्ण नाम में शिला भक्ति विनोद ठाकुर बद्ध जीव की स्वयं के विषय में जो धारणा है उसे मनोकल्पित व्यक्ति कहते हैं। यह बद्ध जीव की स्वयं के विषय में एक मिथ्या धारणा है। कि बद्ध जीव अपनी एक मिथ्या धारणा बना देता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। बता रहे हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बद्ध जीव की स्वयं के विषय में जो धारणाएं हैं उसे मनोकल्पित व्यक्ति कहते हैं, कि वो मन से कुछ कल्पना करके कुछ धारणाएं बना लेता है। मन से कल्पना करके धारणाएं क्या बना लेता है, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को जज करने का व्यक्ति के अंदर स्वभाव आ गया। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो जीवात्मा के अंदर जज करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे को देखना चाहता है कि क्या इसके अंदर कमी है। जैसे दो प्रकार की मक्खी होती है, एक होती है हनी बी, एक साधारण मक्खी होती है जो गंदगी पर बैठती है।
तो जो साधारण मक्खी होती है वो क्या होता है, वो गंदा खोजती है, कहाँ गंदा मिलेगा वहीं मैं बैठूंगी। और हनी भी जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ बैठती है, जहां से उसको शहद मिल सके, पराग मिल सके, जिससे वो शहद बना सके। यही दोनों में अंतर है। तो हमारी भी चेतना या तो निकृष्ट वस्तुओं को देखना चाहता है या सर्वोत्कृष्ट वस्तु को देखना चाहता है। जैसी हमारी चेतना की स्थिति, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, वैसे ही हमारी चेतना कार्य करती है। इसीलिए हमें हर समय क्या करना है, चेतना को पवित्र रखने के लिए भगवत नाम का जप करना है, ध्यान पूर्वक। बता रहे हैं, यद्यपि व्यवहारिक रूप से मन और अहंकार समान ही है, किंतु मन का कार्य अहंकार की तुलना में कम सूक्ष्म है। अहंकार बहुत ही सटल रूप से कार्य करता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं अहंकारी हूं, लेकिन अहंकार का आपोषण कर रहे होते हैं। प्रायः हम सोचते हैं कि एकाग्र होकर जप करने से सबसे बड़ा अवरोध मन है, परंतु वास्तव में समस्या का कारण यह अहंकार है, जो कि मन से भी अधिक सूक्ष्म है। मन अहंकार की तुलना में स्थूल होने के कारण इस अहंकार के अधीन होता है। फलस्वरूप यह मन इस अहंकार को बनाए रखकर उसकी सेवा और वह रक्षा करता है। अपने गीत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, किनो हरे कृष्ण नाम। बद्ध जीव की स्वयं के विषय में जो धारणाएं हैं उसे मनोकल्पित व्यक्ति कहते हैं। बद्ध जीव अपने बारे में कुछ कल्पना करता है और अपने को वो मनोकल्पित व्यक्ति मान लेता है। मनोकल्पित व्यक्ति मतलब मन के हिसाब से वो अपनी अवधारणा बना लेता है, अपने कार्यों के अनुसार या अपने ऊपर एक मनोकल्पित वो अवधारणा बना लेता है। उसी अवधारणा को कैरी करते हुए अपना पूरा जीवन गुजारना चाहता है। यह बद्ध जीव की स्वयं के विषय में एक मिथ्या धारणा है। लेकिन ये जो अवधारणाएं बनाए हुए होता है, ये क्या है, मिथ्या धारणा होती है। कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में सूचित करते हैं कि किस तरह मन अपनी रक्षात्मक सेवा में कार्य करता है। मन दोहरेपन की यह भावना को बनाए रखकर अहंकार को अपना भ्रामक प्रभुत्व बनाए रखने में सहायता करता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हर जीवात्मा बता रहा है कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। देखो, मोह को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को द्वंद्वों से मोहग्रस्त होता है, कि उसके अंदर हृदय में ड्युअलिटी चलती है, दोगलापन भावना। बता रहे हैं कि समस्त जीव इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होता है। मन की इस दोहरी प्रक्रिया के विषय में टिप्पणी देते हैं कि द्वंद्वपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख और दुख वास्तव में एक ही हैं। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के समान हैं। सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न में भी खुशी और चिंता का अनुभव करता है, यद्यपि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। स्वयं तथा जागृत दोनों में मन ही कार्य करता है, और मन के संकल्प और विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाता है। यदि किसी ने हमारा अपमान किया है, तब मन बचाव करने हेतु बीच में आ जाता है। बता रहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो मन उसका बचाने के लिए बीच में आ जाता है। और यद्यपि किसी ने हमारी प्रशंसा की हो तो यह मन बड़ा ही संतुष्ट हो जाता है और हमारे प्रशंसक को बुद्धिमान समझता है। इन दोनों ही स्थितियों में मन अहंकार को बचाए रखता है और हमें हमारी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ बनाए रखता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने अपमान की चिंता ना करके और मन बचाव करते हैं तो बीच में आ जाता, बता रहे हैं कि यहाँ पर कि यदि हम किसी ने हमारा अपमान किया हो तब मन बचाव करने हेतु बीच में आ जाता है, और यदि किसी ने हमारी प्रशंसा की हो तो मन बड़ा ही संतुष्ट हो जाता है। और हमारे प्रशंसक वो हमारी और बुद्धिमान समझना, ये बहुत ही निकृष्ट है कि हम अपने को प्रशंसक माने, मतलब अपनी प्रशंसा कराएं और सुने और अपने को सर्वोत्कृष्ट भक्त माने। इस कारण से हमारी हरिनाम में रुचि जागृत नहीं होती है। इसी आवरण ने हमें मिथ्या पहचान दी है। हम इस मिथ्या पहचान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते हैं। आगे इसमें बता रहे कि जो है, यह जानकर विस्मयकारी हो सकता है कि मन सतोगुण से प्रभावित होता है और बुद्धि रजोगुण से, क्योंकि हम सामान्यतः बुद्धि को मन से ऊपर व सतोगुण को रजोगुण से ऊपर मानते हैं।
परंतु बुद्धि निरंतर भक्ति भविष्य के लिए योजनाएं बनाती रहती है और भूतकाल को संयोजित करती रहती है। ये दोनों ही क्रियाएं रजोगुण के कारण हैं। हम मन और तथा बुद्धि के मध्य होने वाली इन आंतरिक प्रक्रियाओं को प्रतिदिन अनुभव करते हैं। बता रहे हैं कि जो है यह जानकारी विस्मय विस्मय देने वाली हो सकती है कि मन सतोगुण से प्रभावित होता है और बुद्धि रजोगुण से, क्योंकि हम सामान्यतः बुद्धि को मन से ऊपर और सतोगुण तथा रजोगुण से ऊपर मानते हैं, परंतु बुद्धि निरंतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाती रहती है और भूतकाल को संयोजित करती रहती है। ये दोनों ही क्रियाएं रजोगुणी हैं। हम मन और बुद्धि के मध्य होने वाले इस आंतरिक प्रक्रिया को प्रतिदिन अनुभव करते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर जो है कि मन और बुद्धि के मध्य होने वाली आंतरिक प्रक्रिया को प्रतिदिन व्यक्ति रियलाइज करेगा जब वो क्या करेगा, भक्तों के संग में जपा करेगा। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव को थोड़े अलग शब्दों से मन बुद्धि और अहंकार के पोषण होने वाले अंतः कला को समझाते हैं। कि अंतर मतलब अंतः कला मतलब अंदर जो कला चलता है मन और बुद्धि और अहंकार में, उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान उद्धव को समझाते हैं 11वें स्कंद में। बोलते हैं, हे उद्धव, बुद्धि रहित व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है। तब तक वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाता। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है बुद्धि रहित होने के कारण झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है। और जब किसी की चेतना में ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो महान कष्ट का कारण भौतिक काम उस मन को व्याप्त हो जाता है जो स्वभाव स्वभाव से सात्विक होता है। तब काम द्वारा दूषित मन भौतिक उन्नति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और बदलने में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार सदैव गुणों का चिंतन करते हुए मूर्ख व्यक्ति असह्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित हो जाता है। जब काम द्वारा उसकी मन जो है दूषित हो जाती है भौतिक उन्नति के लिए वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगता है, तो धीरे धीरे वो भक्ति में डल पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। इस प्रकार सदैव गुणों के चिंतन करते हुए मूर्ख व्यक्ति असहाय भौतिक इच्छाओं से पीड़ित हो जाता है। यह भौतिक संसार जड़ पदार्थ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मिलकर बना है। इसकी रचना केवल हमें इस भ्रम में जितने भ्रम में रखने के लिए हुआ है कि कुछ विशेष कि हम कृष्ण के दास न होकर कुछ और हैं। और इस प्रकार मन का विषय है संकल्प और विकल्प। हम कुछ विशेष वस्तुओं को अपनाते हैं जिसमें मन आनंदमय रहता है, परंतु हम उन वस्तुओं से विमुख हो जाते हैं जिन्हें मन अप्रिय या दुखदाई समझता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यह भौतिक संसार जड़ पदार्थ स्थूल शरीर और सूक्ष्म अहंकार व दूषित चेतना से मिलकर बना है। इसकी रचना केवल हमें इस भ्रम में रखने के लिए हुआ है कि हम कृष्ण के दास न होकर कुछ और ही हैं। इस मन के विषय में सामान्यतः संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं कि हम कृष्ण के दास न होकर कुछ और कर रहे हैं। आगे बता रहे कि भगवत गीता में ये बताया गया कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जितने भी जीवात्मा हैं सबके अंदर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से वो मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जब उसके अंदर इच्छा और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है तब वो मोहग्रस्त हो जाता है और इस प्रकार वो द्वंद्वों में जीता है। इच्छा और द्वेष से भ्रमित होकर हम इस संसार में जन्म लेते हैं और हर सारा हम सारा समय मन की इच्छाएं अपने रजोगुणी बुद्धि से संतुष्ट करने में लगा देते हैं। योग का अभ्यास करने वाले इस प्रक्रिया से हजारों वर्ष पूर्व से ही अवगत हैं। पतंजलि योग का अभ्यास करने वाले इस प्रक्रिया से हजारों वर्ष पूर्व से ही अवगत हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधम, संकल्प और विकल्प के आधार पर मन के जो उतार चढ़ाव हैं
उन्हें रोकना योग का उद्देश्य है। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हम भौतिक प्रकृति के दुष्प्रभाव पड़ने बंद हो जाएंगे। मन स्वभाव से ही अत्यंत कष्टप्रद और असत धारणाओं को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हम इस संसार में भोगी बन जाते हैं जब तक मन शांत हो जाए। जब तक मन शांत हो जाए तब तक उसे पुनः सतोगुण में स्थिर हो जाए। सात्वताम साध्यते ज्ञानम। इस अति क्रियाशील मन को सतोगुण की ओर ले जाने मात्र से कोई भी शुद्ध सत्व के निकट पहुंच सकता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मन को शांत हो जाए इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। फिर आगे बता रहे हैं कि पुनः अपने को सातों दिशाओं में स्थिर हो जाए ऐसी धारणा करनी है। इस अति क्रियाशील मन को सतोगुण की ओर ले जाने मात्र से मन भले ही चिंतन शैली की तरह इस मन का शांत किया जाना कोई भी शुद्ध सत्व के निकट पहुंच सकता है। तो हमें शुद्ध सत्व के निकट पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अति क्रियाशील मन को सतोगुण की ओर ले जाने का प्रयास करता है और इस प्रकार वो बौद्धिक चिंतन से विमुख हो जाता है। आगे जो है चौथा अध्याय है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।